देखिए थायराइड बढ़ने का क्या रीजन है। आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं, लेकिन क्या है कि उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी नहीं रहने के कारण बहुत दिक्कत होता है, ठीक ना। तो थायराइड बढ़ने का शुरुआती संकेत क्या है? अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका थायराइड है जो बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या जिम्मेवार है, आपके बॉडी के अंदर में क्या ऐसा चीज हो रहा है, क्या ऐसा फिनोमिना हो रही है जिसके कारण आपके बॉडी में थायराइड बढ़ रहा है, ठीक ना। यानी कि थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड जो होता है ये थायरॉक्सी हार्मोन, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही चीज होता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है नहीं होता बताते हैं। थायराइड बढ़ने का शुरुआती संकेत क्या है? अगर इसको समय पे इलाज नहीं करवाया जाए तो बहुत बड़ा समस्या हो सकती है, समझ गए। अगर आपके बॉडी के अंदर में ये गला वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, गला में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए सेक्शन 1 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में थायराइड क्या है, थायराइड होता क्या है। गर्दन में मौजूद एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है, शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना और ऊर्जा और हार्मोन को संतुलन बनाए रखने के लिए ये जो ग्लैंड होते हैं आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। इसको बोलते हैं थायराइड, ठीक ना। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कहा जाता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करते रहता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि जो पीयूष ग्रंथि है उससे जुड़ा हुआ होता है। यानी आपसे डायरेक्ट बोले तो ये आपका ब्रेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, समझ गए। एक ऐसा ग्रंथि है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथि होते हैं, समझ गए, ग्लैंड होते हैं जो आपके मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, उसमें भी एक ये है। अब ये कहा जाता है कि अगर ये हल्का फुल्का यहाँ पे होता है, ये जो गर्दन है ना यहाँ पे होता है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक ना। अब ये इसका काम क्या है कि अगर आपके बॉडी के अंदर में थायराइड है तो ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है, आपके बॉडी के अंदर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, समझ गए। आपका इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी वगैरह सबको ये देखते रहता है, ठीक ना। ऊर्जा और हार्मोन को संतुलन बनाए रखने का इसका काम दिया गया। अब ये कहा जाता है क्या चीज कि ये जब अचानक जब किसी व्यक्ति को थायराइड होता है तो थायराइड होने पर सबसे पहला संकेत उसको मिलेगा कि उसका अचानक वजन बढ़ना या घटना। उसका वजन जो है या तो पूरा बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, या तो मोटा होगा या तो फिर सुखला हो जाएगा, समझ गए। इस टाइप से देखने को मिलेगा। उसको लगातार थकान, देख रही है एकदम थकान, उसका बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, गर्दन में सूजन रहेगा और दिल की धड़कन तेज होना, दिल की धड़कन तेज होना। और ये ठंडा के दिनों में और दिखाई देता है जबरदस्त। अगर थायराइड है और ठंडा का समय में हल्का सा आपको ठंडा इफेक्ट कर गया, समझ गए, तो बहुत ज्यादा आपका ठंडा लगेगा। पैर हाथ जो है ना पूरा एकदम कनकनी से जल्दी पैर आपका गर्म होगा ही नहीं, समझ गए। तो जिसको थायराइड होता है गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा गर्मी लगता है और थायराइड के दिन में बहुत ज्यादा उसको ठंडा लगता है, समझ गए। तो ये भी एक रीजन होता है, मतलब आप समझ सकते हैं, सिम्टम्स होता है। देखिए यहां पे कहा जाता है कि जोखिम कारक क्या क्या चीज है। अगर बात करते हैं थायराइड से रिलेटेड कि अगर किसी व्यक्ति को थायराइड हुआ है तो थायराइड से संबंधित कुछ बातें को यहां पे देखना है। जोखिम कारक थायराइड में परिवार में थायराइड की हिस्ट्री, यानी कि जेनेटिक्स, आपका माता पिता किसी को ये थायराइड अगर कभी हुआ होगा या हुआ होगा जिसके कारण से, यानी जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, ठीक ना। फिर कहा जाता है कि आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादा आप टेंशन लिए हुए हैं जिसके कारण आपका थायराइड आपके शरीर में बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन का निकलना या तो ज्यादा हो जाएगा या तो कम हो सकता है, ठीक ना। ऐसा कुछ देखने को मिलता है। आपके शरीर में आयोडीन की कमी, इसके कारण भी ऐसा देखने को मिल सकता है। हार्मोन असंतुलन, आपके बॉडी में लगातार हार्मोन असंतुलन है, समझ गए। आपके शरीर में कमजोरी वगैरह है। कुछ बच्चे होते हैं ऐसा जो ज्यादा हस्त मैथुन वगैरह करते हैं, उसके शरीर में हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है। ये जो उसके पास इम्यून सिस्टम होते हैं वो कमजोर हो जाता है, जिसके कारण उनको बहुत सारा ये सब चीज होने का संभावना बढ़ जाता है, ठीक ना। फिर ये ऑटो इम्यून बीमारी, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आपका कोई बीमारी, समझ गए ना, तो इससे आपका थायराइड है जो प्रभावित होगा। महिलाओं में ये ज्यादा खतरा होता है, समझ गए ना। तो जोखिम कारक कहा गया कि महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन पुरुषों में भी आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक ना। बहुत ज्यादा मेल में भी ये हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की। लक्षण दिखे तो क्या करें? पहले सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए कि आपको पता चल जाए कि थायराइड का कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए, टीएफटी होता है, टीएफटी टेस्ट होता है। ये टीएफटी करवाएं, दवाई समय पर लें और नियमित जांच करवाएं, समझ गए। इसमें टीएसएच का और T3 टीएसएच ये सब T4 का खेल होता है। हार्मोन ब्लड के अंदर में आपका ये सब चीज अगर गड़बड़ी होते हैं तो हार्मोन कुछ गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण से समस्या देखने को मिलती है। तो अब कहा जाता है कि भैया इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। यानी कि अगर आपके पास मान लिया जाए कि ये थायराइड हो चुका है
या थायराइड से आपको बचना है, तो आप ऐसा क्या करें कि थायराइड से आप बच सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थायराइड जिस व्यक्ति को हो चुका है वो मुंह का एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे। मुंह का एक्सरसाइज करने का मतलब कैसे निकाल कर गाऊं, जीभ को ऊपर नीचे करेंगे, पूरा गला को ऐसे ऐसे करेंगे, मैंने यहाँ पे आपका मतलब प्रेशर पड़ना चाहिए चीज। पानी, वो व्यक्ति जो है पानी पिएगा तो जानते हैं कैसे, ऐसे पानी उठा करके पीना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे नहीं, ठीक ना। इससे क्या होता है, यहाँ पे जैसा भार पड़ता है तो आपका यहाँ से हार्मोन रिलीज करता है, सही है, ठीक ना। ये थायरॉक्सिन जो ये यहाँ से हार्मोन निकलता है ना, तो ये हार्मोन आपका सही फिर हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए बचाव के उपाय। आयोडीन युक्त भोजन आपको करना है, वैसा भोजन जिसमें आयोडीन की मात्रा हो, उसको आपको धंगज के खाना है। जैसे हरियर सब्जी खाइए, पालक खाइए, ये सब मछली उछली खाइए, आयोडीन साल्ट खाइए, समझ गए, ये सब चीज आप रेल के खा सकते हैं। तनाव को कम करें, यानी कि आपके मतलब जीवन में अगर ज्यादा टेंशन लग रहा है, ये वो फलान ढिकान लग रहा है, तो आप इसको कम कर सकते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए, दौड़िए धूपिए एकदम बढ़िया से, ना तो हमरा लेखा फिर लेधा हो जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सब लेधा होना ठीक नहीं है। हमारे पास तो टाइम का अभाव रहता है, तो इसलिए, क्योंकि रात में 2-3 बजे तक हम अपना काम करते हैं, 2 बजे तक ऑनलाइन के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है कि सुबह में उठते हैं 7-8 बजे, फिर सुबह से पढ़ाना शुरू कर दिए। दोपहर में 3 घंटा मात्र हमको समय मिलता है, उसी में हमको खाना भी बनाना है, खाना भी है, और जैसा आराम भी करना है। यही 3 घंटा 4 घंटा में अपना सब काम करके फिर बिजी हो जाते हैं। तो ये सब हमारे पास जैसा समय का दिक्कत है। नियमित हेल्थ चेकअप करवाइए, इससे ये होता है। तो ये सभी चीज से क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका थायराइड किस लेवल तक है। थायराइड का अल्ट्रासाउंड, थायराइड की संरचना की जांच वगैरह होती है, TSH टेस्ट होता है, T4 टेस्ट होता है, फिर कहा जाता है T3 टेस्ट होते हैं, ठीक ना। तो ये लेवल की जांच होती है। तो दो देखिए, अब कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को थायराइड हुआ है तो इसमें क्या होता है कि T3 टेस्ट होता है, T4 टेस्ट होता है, TSH टेस्ट होता है, फिर थायराइड अल्ट्रासाउंड होते हैं। तो ये यहाँ पे T3 का मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति को T3 टेस्ट हो रहा है तो T3 टेस्ट कहने का मतलब है उसको कि थायराइड हार्मोन का लेवल का जांच होता है कि आपका थायराइड जो है किस लेवल तक पहुंच चुका है, समझ गए। तो अगर आपके थायराइड का लेवल चेक करना चाहता है तो वो क्या चीज चेक करेगा, वो T3 टेस्ट करेगा, ठीक ना। फिर आपका हार्मोन उत्पादन की जांच, जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड कितना मतलब आपके शरीर में क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये आपके पास कहा जाता है कि थायरॉक्सिन जो ग्लैंड होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन आपका कितना निकल रहा है, उसके बारे में T4 टेस्ट से पता चलता है, ठीक ना, कि आपका जो यहाँ पे ग्लैंड है, ये ग्लैंड कितना हार्मोन को, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज कर रहा है, ठीक ना। फिर कहा जाता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जांच TSH टेस्ट से होता है, और एक थायराइड अल्ट्रासाउंड होते हैं जिसमें थायराइड की संरचना की जांच होती है कि आपका जो ये स्ट्रक्चर है ये आपका बढ़ गया है कि घट गया है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो है ना, ये गला के पास ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, और यही जो होता है अनएक्टिव होने लगता है धीरे धीरे, तो फिर क्या होता है, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, यही हार्मोन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन अगर आपके बॉडी के अंदर में कम बनेंगे तो फिर क्या होता है, उसके लिए आपको एक आयोडीन युक्त टैबलेट लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे टैबलेट आते हैं, ठीक ना। तो आयोडीन युक्त टैबलेट होता है, शायद उसका नाम अभी भूल रहे हैं, थायरॉक्सिन करके एक टैबलेट आता है, थायरॉक्सिन आइडो कुछ ऐसे करके टैबलेट आता है, 25 mg 50 mg 35 mg, मतलब अलग अलग जैसे डॉक्टर थी बोलते हैं उसको लेने के लिए लोग लेता है, ठीक ना। तो ये चीज होते हैं। थायराइड से बचने के लिए आपको जरा सा खान पान पे ध्यान देना है, और इससे आपको सही चीज होता है, ठीक ना।